जैसे कि अपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि क्रिएशन ऑफ मोनूमेंट के अंदर एक बहुत ही बड़ा एनर्जी का ब्लास्ट होता है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग एंशिएंट मोनूमेंट से होती है जहाँ पर सभी लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। तभी वहां पर एक बंदा आ जाता है और एक फॉर्मेशन को बनाता है, जिस वजह से वहां के लोग बहुत ही आसानी से उसकी फ्लेम से जल रहे होते हैं। और ये सब देख के जो दूर खड़ा हुआ लिंगटन होता बोलता भी ये है क्या चीज, ना ही पता चल रहा है इंसान है, ना ही पता चल रहा है सोल पपेट है। तभी एल्डर बोलते जो भी है निर्माणा 5 स्टार पर है। ये सुनकर लिंटन एक थैली को बाहर निकालता और बोलता कि वैसे भी हमें जो चाहिए था वो मिल चुका है, इस वजह से यहाँ से निकलते हैं। तो ये सुन के एल्डर लिनमो सभी लोगों से बोलते कि अब यहाँ से हम लोगों को निकलना चाहिए, अब ये जगह काफी ज्यादा खतरनाक है। ये सुन देखकर सभी फैमिली के जो मेंबर होते हैं वो अपनी अपनी फैमिली को लेकर वहां से जाने लगते हैं। जब नीचे खड़ी मिस मुमकिन ये सब देखकर बोलती है ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, और फिर अपने सभी मेंबरों के साथ उनका पीछा करने लगती है। और फिर हमें टेंगली दिखाया जाता है जिसकी हालत अभी के लिए थोड़ी सी खराब हो रखी होती है, और इसी वजह से उसे बाकी के लोगों पे गुस्सा आ रहा था कि उसे सभी लोग अकेले छोड़ के यहाँ पे चले गए, और फिर वो भी अपने साथियों के साथ वहां से चला जाता है। मगर जब वो गार्ड इन सभी लोगों को भागते हुए देखता है तो वो एक फॉर्मेशन को बनाता है और उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से उसकी चपेट में बहुत सारे लोग आ जाते हैं और वो सभी मारे जाते हैं। और ये सब देख के तो लिंगडाओ भी काफी ज्यादा डर जाता है। इस वजह से वो डाओ और जाओयान से बोलता है कि जल्दी यहाँ से चलो, मगर वो दोनों बुकड़ तो अपनी दावत में लगे हुए थे, इस वजह से उनको दुनियादारी से मतलब ही नहीं होता है। इस वजह से लिंगडाओ उनके पास भगते हुआ था और उन लोगों से बोलता है अरे बुकड़ो बंद करो, क्योंकि हमें यहाँ से भागना नहीं तो हम लोग यहाँ पे मारे जाएंगे। ये सुन के सायोन तो मान जाता है और लिंगडाओ के पास आ जाता है। लिंगडाओ उसके पास बैठ के वहां से जाने लगता है, मगर जो डाओ था वो अभी भी लगा हुआ था सोल को चूसने में, और जब उसकी टंकी बढ़ जाती तो फिर वो लिंगडाओ के पास आ जाता है और बोलता है कि बच्चे चलो चलते हैं। तो सायोन उन दोनों को बिठाकर वहां से भागने लगता है, मगर तभी उसके एक अटैक लग जाता है जिस वजह से उसका बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ने लगता है, मगर वो अपने आप को संभालता है और उन दोनों को बचाकर वहां से ले आता है। मगर डाओ थोड़ा सा भड़क जाता है और बोलता है साले हरामी बिल्ले, तेरी वजह से मेरा सारा पेट का माल बाहर आ जाता, पूरा गोल गोल रानी कितना कितना पानी खिला दिया मुझे। तभी लिंगडो उन ग्रेड 4 फैमिली के मेंबरों को देखता तो वो साओयन से बोलता कि उन लोगों का पीछा करो। तो सुन के साओयन भी उनका पीछा करने लगता है, जहाँ पर वो चारों फैमिली पहुंच चुकी थी एंशिएंट मोनूमेंट के एग्जिट गेट पर। मगर तभी मिस कीनिड उसे देखकर बोलती है ये अभी तक खुला क्यों नहीं है, इसका ऑलरेडी टाइम हो चुका है खुलने का। और इसी वजह से वो सभी लोग काफी ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। तभी वहाँ पे भड़का हुआ टेंगली आ जाता और चिल्लाते हुए बोलता हरामियों, तुम लोगों की वजह से वो गार्ड बाहर आया, इस वजह से तुम हमें वहाँ पे मरने के लिए कैसे छोड़ के आ सकते हो। तभी वांगयान बोलता है अबे तू है कौन बे जो इस तरीके से बकवास करने में लगा हुआ है। तो ये सुनकर जो टेंगली होता है वो और भी ज्यादा भड़क जाता है, मगर तभी जो गार्ड था वो उन लोगों के काफी ज्यादा करीब आ जाता है, इस वजह से वो सभी के सभी काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी लिंगडन उन सभी लोगों से बोलता है अब यहाँ से बचने का हम लोगों के पास सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है इस गेट को फोर्सफुली खोलना, इस वजह से आप सभी लोगों को हमारी मदद करनी होगी इस गेट को खोलने में। तो ये सुनकर जो फोर्थ ग्रेट फैमिली होती है वो मान जाती है इसके लिए। तभी लिंगडन उन लोगों से ही बोलते हैं अगर तुम लोगों को बचना तो तुम्हें भी हमारी मदद करनी होगी। तो ये सुन के मिस मुकियन बोलती है कि हम तुम्हारी बात क्यों माने और तुम होते कौन हो जो हमें ऑर्डर दो। तो ये सुन के लिंगडन बोलता है कि आज तुम लोगों को यहाँ पर नहीं मानना तो फिर तुम्हें हमारी मदद करनी होगी, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे ही तुम लोगों को करना पड़ेगा। और फिर सभी लोगों से बोलता है कि इसके ऊपर हमला करो। ये सुनते वो सभी लोग हमला करने लगते हैं उसके ऊपर, और यहाँ पे मिस मुकियन के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता, इस वजह से वो भी जाकर मदद करने लगती है। और यहाँ पे उन सभी लोगों की कंबाइन एनर्जी की वजह से गेट थोड़ा थोड़ा ओपन होने लगता है, मगर अभी भी पूरी तरीके से खोलने के लिए और भी ज्यादा एनर्जी की जरूरत थी, इस वजह से लिंगटन उन सभी लोगों से बोलते और भी ज्यादा एनर्जी से हमला करने के लिए। मगर तभी वहाँ पे लिंगडोंग भी आ जाता, तभी डाओ उसे बताता कि ये लोग फोर्सफुली गेट को खोलने की कोशिश कर रहे हैं, इस वजह से तुम भी जाकर उनकी मदद करो। तो लिंगडोंग भी जाकर उन लोगों की मदद करने लगता है, जिस वजह से जो गेट होता है वो खुल जाता है। ये देखकर वो सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि अब उनकी जान बच जाएगी, और इसलिए वांगिन अपने अंकल से बोलता है कि अंकल यहाँ से खिसक लेते जल्दी से। मगर तभी गेट की एनर्जी में काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन होने लगती है। ये सब देखकर लिंगटन बोलता है ये गेट की एनर्जी अभी के लिए स्टेबल नहीं है, इस वजह से हम लोगों को जल्दी यहाँ से निकलना होगा। तो ये सुनकर एल्टन लिनमू अपनी सभी फैमिली मेंबरों से बोलता है कि जल्दी से यहाँ से चलो, और फिर वो अपनी सभी फैमिली मेंबरों को लेकर वहां से चले जाते हैं। ये सब देख के मिस मुकियन लिंगडोंग से बोलती है कि हमें भी अब यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए, और ये बोलती वो वहां से चली जाती और लिंगडोंग जाने वाली होता है। तभी वो पीछे मुड़ के देखता है जहाँ पर वो गार्ड काफी ज्यादा पास आ चुका होता है, इसी वजह से वो गेट के पास काफी सारी फॉर्मेशनों को बना देता है। और जब ये लिंगडोंग देखता है वो काफी ज्यादा डर जाता है और अपना छठा गेट डालता है और वहां से भगने लगता है। अगर वो गेट तक पहुंचता उससे पहले हमला करने लगता है वो गार्ड, इस वजह से एक अटैक मिस मुकियन के लगने वाले होते तभी जन उनको दबोच लेता है और कॉर्नर में जाके झप्पी वप्पी दे देता है और उनसे पूछता है कि आप ठीक तो मिस मुकियन बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, और फिर वो दोनों खड़े होते हैं और वहां से भगने लगते हैं। और यहाँ पे जो लिंगटन होता है जब ये सब देखता है तो वो भी वहां से भगने लगता है, मगर मिस कीनर जब ये देखती है कि लिंगडोंग अभी के लिए थोड़ा सा पीछे, इस वजह से वो लिंगटन से रुकने के लिए बोलती है लिंगडोंग का इंतजार करने के लिए, मगर लिंगटन उसे पकड़ के बाहर फेंक देता है और लिंगडोंग के ऊपर एक स्लैश अटैक कर देता है और बोलता है कि साले हरामी तू यहीं पर रुकेगा और यहीं मरेगा, और स्टाइल मारते हुए गेट से बाहर जाने लगता है। मगर तभी वहाँ पे आ जाता है गार्ड और लिंगटन को अपनी स्पिरिचुअल पावर से खींच लेता है पीछे, और यहाँ पे गार्ड को देख सभी की डर के मारे पतलू गीली होने लगती है। तभी वो गार्ड अपनी स्पिरिचुअल पावर से लिंगटन की बॉडी में से उस बैग को बाहर निकाल लेता है जो लिंगटन ने वहां से चुराया था। अगर इस बात से लिंगटन को गुस्सा आ जाता है और वो बैरियर को तोड़ देता है और अपने स्पिरिचुअल हैंड से हमला कर देता है उस बैग के ऊपर और उसे पकड़ लेता है। तो गार्ड अपनी पावर को बढ़ाकर उसे अपने पास खींचने लगता है, इस वजह से वो दोनों के हाथों से छूट जाता है और जाकर लिंगडोंग की कदमों के नीचे गिरता है। तो लिंगडोंग उस बैग को उठा लेता है। जब ये लिंगटन देखता है तो गुस्से से चिल्लाते बोलता है ओए लिंगडोंग बैग मुझे दे। तो लिंगडोंग बोलता है अबे निकल यहाँ से, बढ़ाया तो ना बैग मुझे दे। मगर तभी जो गार्ड होता है वो लिंगडोंग की तरफ आगे बढ़ने लगता है और वो लिंगडोंग के ऊपर हमला करने वाले होते तभी लिंगडोंग
लिंगडोंग शाओयान पे बैठता है और वहाँ से पहली फुर्सत में निकल लेता है। तो जो गार्ड होता है वो सभी लोगों को छोड़ देते हैं और लिंगडोंग का पीछा करने लगता है। और वहीं पे लिंग टियान को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है लिंगडोंग के ऊपर, मगर उसे इस बात की खुशी भी थी कि अब लिंगडोंग मारा जाएगा। मगर वहीं पे सभी लोग लिंग टियान के ऊपर भड़कने लगते और बोलते कि साले हरामी, तेरी वजह से ही हमारे लोगों के पीछे पड़ा था और तेरी वजह से कितने सारे लोग मारे गए। तो लिंग टियान बोलता है ये तो नॉर्मल सी बात है, कोई भी ट्रेजर्स लेने जाओगे तो खतरा तो मिलेगा ही ना। मगर ये सब सुनने के बाद भी लिंग टियान के ऊपर सभी लोग भड़क रहे होते हैं और उसे गालियां देने में लगे हुए होते हैं। मगर लिंग टियान को इन सभी लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता, इस वजह से वो वहां से चला जाता है और वो लोग भी लिंग टियान का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। इस वजह से वो लोग भी एक एक करके वहां से जाने लगते हैं और लास्ट में मिस मुकियान रह जाती तो वो लिंगडोंग की तरफ देखती और बोलती कि मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम ठीक हो, और फिर वो भी वहां से चली जाती हैं। और यहीं पे सीन चेंज होकर लिंगडोंग के ऊपर आ जाता है जहाँ पर वो शाओयान के ऊपर बैठे वो भाग रहा होता है और यहीं पे वो गार्ड कंटिन्यू हमला करे जा रहा होता है लिंगडोंग के ऊपर। तभी एक अटैक जाकर शाओयान में लग जाता है जिस वजह से शाओयान सीधा जाकर जमीन पे गिरता है। तो लिंगडोंग उससे पूछता है कि तुम ठीक हो, तो शाओयान बोलता है आओ। तभी लिंगडोंग देखते हैं जो बैग है वो गिर चुका है और उसमें से पिल बाहर निकल आई है, जिसे देखकर मिस्टर डाओ बोलता है अरे ये तो निर्वाणा पिल है। और इसी वजह से लिंग टियान इतना ज्यादा बावला हो रखा था इस बैग के लिए क्योंकि ये निर्वाणा पिल बहुत ही ज्यादा कीमती होती है। तभी लिंगडोंग के सामने वो गार्ड आ जाता है जिसे देखकर डाओ बोलता है अरे लिंगडोंग, इससे लड़ने का कोई भी फायदा नहीं है, अगर अपन लोग इससे लड़ेंगे तो पक्का धुलाई होगी और पूरी तरीके से पीटे जाएंगे। मगर लिंगडोंग बोलता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं हूँ पुष्पा, झुकूंगा नहीं, और अपने स्पीयर को बाहर निकाल लेता है। तो ये देखकर डाओ और शाओयान भी रेडी हो जाते हैं और बोलते हैं कि हम किसी से कम है। तभी लिंगडोंग अपने स्पीयर को लेकर जाकर हमला कर देता है और अपनी डीमन एप फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है और साथ ही अपनी हेवनली स्पीयर टेक्निक से हमला कर देता है। मगर उस गार्ड को उससे खरोच भी नहीं आती है। तभी वो गार्ड लिंगडोंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे आने लगता है तो लिंगडोंग अपने स्पीयर को आगे ले आता है और जब उसका पंच उससे टकराता तो लिंगडोंग जाकर सीधा जमीन के ऊपर गिरता और फिर लिंगडोंग के ऊपर पंच मारने जा ही रहा होता है। तभी डाओ उसके ऊपर एक छटकू सा हमला कर देता है जिस वजह से वो डाओ की तरफ देखने लगता है। तभी डाओ एक बहुत ही पावरफुल अटैक को चार्ज करता है और उसके ऊपर हमला कर देता है, मगर वो बहुत ही आसानी से डाओ के हमले को रोक लेता है। तभी लिंगडोंग अपनी स्पीयर से उसकी छाती में हमला करता है मगर उससे उसे कुछ भी नहीं होता। तभी लिंगडोंग उसके ऊपर और हमले करता है मगर उससे भी उसे कुछ नहीं होता। मगर तभी वो लिंगडोंग के स्पीयर को पकड़ लेता और लिंगडोंग की एक पीठ में पंच जड़ देता है जिस वजह से काफी दूर तक उड़ा हुआ चला जाता है और उसके यहाँ से उसका स्पीयर भी छूट जाता है। और ये देखकर डाओ को काफी गुस्सा आ जाता है और वो हमला करने के लिए जाता है मगर वो हमले को बहुत ही आसानी से रोक लेता है। तभी शाओयान दूसरी साइड से आके हमला करता है मगर वो उसके हमले को भी रोक लेता है और फिर बस अपनी एनर्जी को रिलीज करता है जिस वजह से वो दोनों स्टेडियम के बाहर। और वहीं पे उन दोनों की इस तरीके की हालत को देखकर लिंगडोंग काफी गुस्से में आ जाता है और अपनी स्पीयर को उठाता है और साथ ही अपने पपेट को बाहर निकालकर उसके ऊपर हमला कर देता है। मगर वो गार्ड बहुत ही आसानी से पपेट के अटैक को डॉज कर लेता है और लिंगडोंग के अटैक को रोक लेता है और उसके पेट में एक लात चढ़ देता है जिस वजह से वो काफी दूर पीछे खिसका हुआ चला जाता है और उस पपेट के साथ गोल गोल रानी खेलता है और उसे उठा के फेंक देता है काफी दूर। और फिर लिंगडोंग का काम खत्म करने के लिए उसके ऊपर अपना फाइनल पंच मारने के लिए जा ही रहा होता है तभी बीच में आ जाता है पपेट और वो पंच जाकर सीधा पपेट से टकराता है जिस वजह से पपेट के अंदर पंजर ढीले हो जाते हैं और साथ ही लिंगडोंग भी जाकर सीधा जमीन के ऊपर गिरता है और फिर लड़खड़ाते हुए खड़ा होता है और देखता है कि उसके सभी साथी निपट चुके हैं, जिसे देखकर अब लिंगडोंग को समझ में आता है कि ये पावरफुल नहीं है, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। और इसी वजह से लिंगडोंग अपना लास्ट ट्राई करता है जो कि उसका सबसे पावरफुल अटैक होता है जिस वजह से चारों तरफ से एनर्जी आने लगती है और उस अटैक का नाम था सेलेस्टियल हेवन फिंगर टेक्निक, जिसे देखकर थोड़ी देर के लिए गार्ड थोड़ा सा हैरान सा हो जाता है। तभी आसमान से एक बहुत ही बड़ी स्पिरिचुअल फिंगर उसकी तरफ आगे बढ़ रही होती है तो वो भी उसे रोकने के लिए अपने ऊपर एक शील्ड को बना लेता है और उसे रोकने लगता है मगर उसकी पावर काफी ज्यादा होती है इस वजह से उसे रोकने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। तभी लिंगडोंग और भी ज्यादा प्रेशर डालने लगता है जिस वजह से वो गार्ड उसे नहीं रोक पाता और जाकर सीधा जमीन के ऊपर गिरता है जिस वजह से चारों तरफ धूल धूल फैल जाती है और वहीं पे लिंगडोंग की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, उसकी पूरी बॉडी एग्जॉस्ट हो जाती है, इस वजह से वो भी जमीन के ऊपर गिर जाता है। तभी वो गार्ड उस धूल के क्लस्टर में से बाहर आ जाता है जो कि अभी के लिए एकदम चकाचक होता है, उसे कुछ भी नहीं हुआ था और वहीं पे लिंगडोंग की हालत तो काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी इस वजह से वो मूव भी नहीं कर पा रहा होता है। मगर तभी वो गार्ड लिंगडोंग को उठा लेता है और अपने आधे फेस को ओपन करता है और वहीं पे लिंगडोंग एक इंसान को देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी वो लिंगडोंग से बोलता है लड़के तेरे पास हमारे सेट की सीक्रेट टेक्निक कहां से आई, और लिंगडोंग के ऊपर अपना प्रेशर डालने लगता है और लिंगडोंग कुछ बोलता उससे पहले ही लिंगडोंग के सर की सील चमकने लगती है और उसमें से हेवन मास्टर बाहर आ जाते हैं, जिसे देखती कर वो बंदा घुटनों के बल आ जाता है और बोलता मास्टर आप। तभी हेवन मास्टर बोलते कि ट्यान्सु मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तुम अभी भी यहाँ पर हो। तो ट्यान्सु बोलता है कि मुझे अभी भी अपना मकसद पता है, इस वजह से मैं अभी भी अपने सेक्ट की रक्षा कर रहा हूँ। तो इनके मास्टर बोलते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है मगर मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हें इस लड़की के लिए मुसीबत खड़ी नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसने मेरी इनहेरिटेंस ली है, इस वजह से अब ये मेरा नया चीला है। तो ट्यान्सन बोलता है कि मास्टर आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं सब समझ गया। और फिर वो वहां से चले जाते और वहीं पे लिंगडोंग गिनने वाला होता है तो वो लिंगडोंग को बहुत ही प्यार से नीचे रख देता है और फिर वो लिंगडोंग के पास चला जाता है जहाँ पे लिंगडोंग उसे देख के काफी ज्यादा डर जाता है। तभी वो लिंगडोंग को हील करने लगता है और ये देखकर लिंगडोंग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी लिंगडोंग एकदम टकाटक हो जाता है और वहीं पे ट्यान्सन वहां से जाने लगता है तो लिंगडोंग उसे रोकता है और उसे थैंक यू बोलता है। तो ट्यान्सन उससे बोलता है कि मैंने ये सब अपने मास्टर की वजह से किया है और साथ ही मैं यही उम्मीद करता हूँ कि तुम हमारे सेट की धरोहर को अच्छे से यूज करोगे। और ये बोल के वहां से चला जाता है और वहां से लिंगडोंग चला जाता है डाओ के पास जो अभी के लिए सोने में लगा हुआ था। तभी लिंगडोंग उसे उठाता है तो डाओ उठती बोलता है अरे कहाँ है वो गार्ड, उड़ा दूं साले को मैं। तो लिंगडोंग उसे बताता है कि वो तो यहाँ से चला गया। तो डाओ पूछता कैसे चला गया। तो लिंगडोंग बोलता कि बहुत लंबी कहानी, इस वजह से वो कभी और फिर वो तीनों एंशिएंट डोर से होते हुए बाहर आ जाते हैं जहाँ पर डाओ सबसे पहले पूछते कि बच्चे अब तेरा क्या प्लान है। तो लिंगडोंग बोलता कि सबसे
सबसे पहले मुझे अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करना होगा, इसलिए मुझे सबसे पहले एंशिएंट सिंबल को ढूंढना होगा और इसके बाद वो तीनों वहां से निकल जाते एक नए सफर के लिए।